हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज हम लेकर आए हैं सीरीज़ A6 में व्यष्टि अर्थशास्त्र में समोत्पाद वक्र या समोत्पत्ति वक्र आइसोक्वांट कर्व। उत्पादन सिद्धांत से हमने इस A6 को प्रारंभ किया था। ये इसका 5वां पार्ट है जिसमें हम समोत्पाद वक्र देख रहे हैं। अब इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सम प्लस उत्पाद, समान उत्पाद या समोत्पत्ति, सम उत्पत्ति, समान मात्रा में उत्पत्ति। यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियोस की तरफ ध्यान दें कि उपभोक्ता के व्यवहार में हमने अनधिमान वक्र पढ़ा था, तटस्थता वक्र पढ़ा था, जिसे हम समसंतुष्टि वक्र, उदासीनता वक्र भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसका नाम क्या था? समसंतुष्टि, समान संतुष्टि। और इसका नाम है समोत्पाद, समान उत्पाद। वहाँ दो वस्तुएं थी, यहाँ दो साधन हैं, है ना। तो दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोग, क्योंकि उत्पादन तो साधनों से ही होता है, इसलिए ध्यान रह जाएगा कि दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोग, ऐसे विभिन्न बंडल, पैकेट, है ना, जिनसे किसी वस्तु की समान मात्रा उत्पादित की जा सकती है। सम उत्पाद, समान उत्पाद, समान मात्रा, सम मात्रा वक्र भी कह सकते हैं। समोत्पाद या समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे वस्तु का समान मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादक इन संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है। क्यों? क्योंकि सभी संयोगों के समान उत्पादन हो रहा है ना। यदि हम उत्पादक को पूछें तुम्हें कौन सा संयोग उपयोग में लेना है, कौन सा सेट प्रयोग में लेना है, वो कहेगा कोई सा भी दे दो। क्यों? क्योंकि मात्रा तो सभी से समान उत्पादित हो रही है। पहले इसको हम टेबल में देखते हैं। जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी उसी को टेबल में देखते हैं। ये संयोग ABCE 5 संयोग हमने लिए हैं। टेबल वही बनाया है जो उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र में हमने बनाया, वही टेबल बनाया है। फिगर भी वही है। ABCDE 5 संयोग हमने लिए हैं, 5 सेट लिए हैं। पहले में लेबर का 1 यूनिट है, कैपिटल का 15 यूनिट है, श्रम की 1 इकाई, पूंजी की 15 इकाई, ये मिलकर 100 इकाई का उत्पादन करते हैं। दूसरा सेट है, उसमें श्रम की 2 इकाई है, पूंजी की 10 है, ये भी 100 का ही उत्पादन कर रहे हैं। तीसरे में यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है। आप ये देख रहे हैं कि श्रम की 1-1 इकाई बढ़ रही है तो पूंजी की इकाइयाँ कम हो रही है। लाजमी है ना। तो ही तो उत्पादन को हम समान रख पाएंगे। यदि एक साधन को कम नहीं करें और दूसरे को बढ़ाते ही जाएं तो वस्तु की ज़्यादा मात्रा उत्पादित हो जाएगी। हमारी तो शर्त ही यही है कि समान मात्रा में उत्पादन होना चाहिए। तो यहाँ श्रम की इकाई बढ़ने पर पूंजी की इकाइयाँ कम हो रही हैं। और ये सारे ऐसे सेट हैं, ऐसे बंडल हैं, ऐसे संयोग हैं जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। तो जो उत्पादक है ना, वो इनमें से किसी को अधिमान नहीं देता है, किसी को प्रायोरिटी नहीं देता है, इनके प्रति तटस्थ व्यवहार रखता है कि इनमें से कोई सा भी संयोग दे दो क्योंकि समान मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इनको यदि हम डायग्राम में ट्रेस करते हैं, यहाँ श्रम लिया है, यहाँ पूंजी लिया है, और श्रम की 1, 2, 3, 4 ये इकाइयाँ यहाँ हमने ली हैं और ये पूंजी की इकाइयाँ इधर ली हैं। इस प्रकार का आकार वाला वक्र बनता है। ऐसा अनधिमान वक्र भी था, है ना। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर ये दिख ही रहा है अनधिमान वक्र जैसा। ये ABCDE ये संयोग हैं। यहाँ पर IQ आइसोक्वांट है ना, और यह Q = 100, अर्थात प्रत्येक संयोग जो है वो 100 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करता है। फिर हम लेते हैं समोत्पत्ति मानचित्र। जैसे वहाँ अनधिमान मानचित्र पढ़ा था। मानचित्र, आइसोक्वांट मैप क्या होता है? एक ही चित्र में किसी उत्पादक के लिए एक से अधिक आइसोक्वांट बनाए जाते हैं।
एक से अधिक समोत्पाद वक्र यदि हम एक ही चित्र में बनाएं तो वो पूरा सेट जो है वो समोत्पाद मानचित्र कहलाता है। देखिए, एक ही चित्र में एक से अधिक IQ बनाए जाते हैं तो उसे समोत्पत्ति मानचित्र कहते हैं। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 100, ये 200, 300। हम इसमें ये देखते हैं कि हर ऊंचा समोत्पाद वक्र जो है वो नीचे वाले की तुलना में अधिक उत्पादन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मान्यताएं क्या हैं। जैसे IC में भी हमने अनधिमान वक्र में भी मान्यताएं ली थी। हम पहले कुछ शर्तें मान लेते हैं तभी ये लागू होता है। पहला है वस्तु विशेष के उत्पादन में केवल 2 साधनों का प्रयोग होता है ना। जैसे हमने यहाँ श्रम और पूंजी लिया है, वैसे केवल 2 साधनों का प्रयोग होता है, ये हम पहले से मान लेते हैं, ये हमारी शर्त है। दूसरा, तकनीकी स्थिर है। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा और दी हुई है। नेक्स्ट, उत्पादन के साधनों को विभाजित कर सकते हैं, है ना। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब डिवाइजेबल है। छोटी छोटी इकाइयों में साधनों को बांटा जा सकता है, ऐसा हमने मान लिया है। फोर्थ है, साधनों का पूर्ण क्षमता से उपयोग हो रहा है। पूर्ण क्षमता से उपयोग होने का मतलब क्या है? यदि लेबर की कैपेसिटी 50 यूनिट प्रोडक्शन करने की है तो हम ये मान लेते हैं कि वो 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं फैक्टर्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आपने वहाँ क्या पढ़ा था अनधिमान वक्र में? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRSXY पढ़ा था, है ना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ में आप अनधिमान वक्र का जो हमारा वीडियो है उसे भी देखें, साथ में दोनों को साथ में देखेंगे तो क्लियर होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ी सी मेहनत में हमें 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर तकनीकी शब्द एक्स्ट्रा आया है, वहाँ पर तकनीकी नहीं था, MRS था, यहाँ MRTS है। तकनीकी इसलिए क्योंकि साधन प्रयोग में आ रहे हैं, इसलिए तकनीकी आएगा, है ना। MRTS और नीचे हमने सफिक्स में L के लिखा है, लेबर फॉर कैपिटल, है ना। यहाँ पर देखिए आप, प्रतिस्थापन हो रहा है साधनों का। प्रतिस्थापन अर्थात एक साधन को हटाया, उसकी जगह दूसरा साधन लग रहा है। यहाँ किसको हटा रहे हैं? पूंजी को हटा रहे हैं, उसकी जगह कौन बैठ रहा है? श्रम बैठ रहा है। तो L फॉर K, है ना। पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन हो रहा है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? MRSXY में X वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर Y वस्तु का जिस दर से त्याग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? उत्पादन की मात्रा को समान रखते हुए। वहां हमने क्या समान रखा था? उपयोगिता, संतुष्टि को स्थिर रखा था। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा को समान रखते हुए यदि एक साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाया जाता है तो दूसरे साधन का जिस दर से त्याग किया जाता है, दर, रेट, जिस रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है दूसरे फैक्टर का, उस रेट को, उस दर को MRTSL के कहते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा? उत्पादन की मात्रा समान रखते हुए एक साधन जो कि श्रम है यहाँ पर कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर दूसरे साधन जो कि पूंजी है, के है, का जिस दर से त्याग किया जाता है उस दर को ही MRTSL के कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर MRTSL के इक्वल टू डेल्टा K ओपन डेल्टा L, सेक्रीफाइस ओपन गेन। मतलब जो त्याग हो रहा है, जो कमी हो रही है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो बढ़ रहा है वो नीचे आएगा। यहाँ L क्या लिखा है? अर्थात L बढ़ रहा है, K कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है उसको हमने ऊपर लिखा है ना। अब इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, MPL ओपन MPK। L K होगा
तो आप ध्यान रखें, पहले यहाँ L आएगा, यहाँ K होगा। यदि KL लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ L होगा। ठीक है ना। ये कैसे ध्यान रखना है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा MRSXY इक्वल टू MUX ओपन MUY, तो U यूटिलिटी की जगह यहाँ प्रोडक्ट है, तो MP L ओपन MP क्या हो जाएगा। समोत्पाद वक्र का ढाल, ये जो समोत्पाद वक्र बनाया है इसका ढाल क्या होगा, तो आप ध्यान रखें गणित में ढाल ज्ञात करने का फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा जो होता है कैसे निकलता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटा आधार। यहाँ पर हमने जैसे ये IQ वक्र बनाया है, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर, इस एक पॉइंट पर यदि हमें निकालना है ढाल कितना है, यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और इससे एक त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब है। तो यहाँ पर क्या है, पूंजी है ना, इसलिए डेल्टा के लिखा है, यहाँ श्रम है ना, इसलिए डेल्टा L लिखा है। तो ये लंब है, ये आधार है, तो डेल्टा के बटा डेल्टा L, अर्थात समोत्पाद वक्र का ढाल डेल्टा के बटा डेल्टा L है। और वो क्या है, वो तो MRTS L के है, तो इक्वल टू हमने MRTS L के लिखा। हम ये बता सकते हैं कि MRTS L के जो है, जैसे वहाँ पर MRSXY है ना, वो IC के ढाल को व्यक्त करता है, यहाँ MRTS L के जो है वो समोत्पाद वक्र के ढाल को व्यक्त करेगा। अब हम बात करेंगे समोत्पाद वक्र की विशेषताएं। जैसे IC की जो विशेषताएं हैं, अनधिमान वक्र की विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं यहाँ पर हैं, इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा फोकस भी नहीं किया है। पहला, समोत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, दिख रहा है ये ढाल ऋणात्मक है ना। और ढाल ऋणात्मक क्यों है ये बताइए, कारण क्या है कि यदि हम लेबर को बढ़ाते हैं तो कैपिटल को छोड़ना पड़ता है। समोत्पाद वक्र का कोई भी वक्र ऋणात्मक तभी होता है जब एक बढ़ता और दूसरा कम होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका वर्णन क्या लिखेंगे, ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा को समान बनाए रखने के लिए यदि एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो दूसरे साधन की मात्रा को कम करना पड़ता है या दूसरे साधन का त्याग करना पड़ता है, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक होता है। हमने यहाँ एक लाइन लिखी है, यह कभी भी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, लंबवत, वर्टिकल, धनात्मक ढाल वाला, पॉजिटिवली स्लोप्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तीनों यहाँ बनाए हैं। यदि ये क्षैतिज हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ, तो इसके कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हमने A और B ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये L1, L2 और K1, A पर ये संयोग है और B पर ये संयोग है। ऐसा हो सकता है कि लेबर बढ़ गया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो मात्रा स्थिर रह सकती है, नहीं रह सकती है। यदि कैपिटल एज इट इज और लेबर बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, तो फिर समोत्पाद वक्र की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। हमको तो उत्पादन की मात्रा समान रखना है। इसी प्रकार लंबवत है, वर्टिकल में A से B पर जाओ, यहाँ पर क्या स्थिर है, लेबर कांस्टेंट है, कैपिटल को आपने बढ़ा दिया, निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ जाएगा। A से B पर जाएंगे तो धनात्मक ढाल वाले में देखिए L1, L2, K1, K2, A से B पर गए, दोनों साधन बढ़ गए, यहाँ भी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि उपरोक्त तीनों स्थितियों में एक संयोग से दूसरे संयोग पर जाते हैं तो किसी एक साधन की मात्रा में कमी हुए बिना दूसरे साधन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। अतः समोत्पाद वक्र की परिभाषा के अनुसार उत्पादन स्थिर रहना चाहिए। दूसरा, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। आइसोक्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये ओरिजिन कौन सा है, ये रहा, मूल बिंदु ये रहा। क्यों होता है, ओरिजिन के प्रति, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर क्यों होता है? अगर एक शब्द में याद रखना है तो यही कहेंगे कि MRTS L के घटती हुई होती है। अर्थात देखिए ये यहाँ पर तो आप एक एक इकाई को ही बढ़ा रहे हो, अर्थात एक साधन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर दूसरे साधन का घटती दर से त्याग किया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम MRTS L के निकाल लें तो क्या आएगा, देखिए MRTS L के फर्स्ट में डैश। अब
डेल्टा के कितना छोड़ दिया 5, बढ़ाया कितना 1, अब कितना छोड़ दिया 4, लेबर 1 बढ़ाया है, अब यूनिट 3 छोड़ दिए 1 लेबर के बदले में, 2 यूनिट कैपिटल छोड़ा है 1 लेबर के बदले में। देखिए सेक्रीफाइस जो हो रहा है ना, MRTS LK जो है वो घटता हुआ, यही बताना है कि MRTS LK घटता हुआ होता है, इसलिए ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरा है, दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। 2 आइसोक्वांट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं काट सकते? हम कटवा देते हैं, है ना। देखेंगे क्या होता है। ये हमने 2 IQ यहाँ पर बनाए हैं, IQ1 और IQ2, ठीक है। एक 100 के उत्पादन को बता रहा है, एक 150 के उत्पादन को बता रहा है, 100 और 150। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु पर ये जो लेबर और कैपिटल का जो संयोग है ना, ये एक संयोग वो 2 मात्राएं बता रहा है। इस एक संयोग से 100 का उत्पादन भी हो रहा है और उसी संयोग से 150 का उत्पादन हो रहा है। कैसे? ये भ्रमपूर्ण स्थिति है ना। इसलिए ये संभव नहीं है कि श्रम और पूंजी के एक ही संयोग से 2 मात्राएं उत्पादित हो सकती है, वो संभव नहीं है। इस कारण से ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। चौथा है, प्रत्येक ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन मात्रा को व्यक्त करता है। एवरी हायर आइसोक्वांट शोज हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इसके लिए हम ये डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं IQ1, 2, 3, 100, 200, 300। क्या कारण है कि जैसे जैसे हम ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाएंगे तो किसी एक साधन या दोनों साधनों की मात्रा पहले से ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से वो अधिक उत्पादन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट अब हम बात करें समोत्पाद वक्र और तटस्थता वक्र में क्या अंतर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये तटस्थता वक्र हम पहले पढ़ चुके हैं, समोत्पाद हमने अभी पढ़ा। दोनों में क्या अंतर है देखिए। समोत्पाद वक्र में पूरे वक्र पर उत्पादन की मात्रा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जैसे कि यहाँ 100 है तो 100 ही रहेगी। और अनधिमान वक्र में, इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा, पूरे कर्व पर उपयोगिता या संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, समोत्पाद वक्र में 2 साधन होते हैं, श्रम और पूंजी। अनधिमान वक्र में 2 वस्तुएं होती है, X वस्तु और Y वस्तु। अनधिमान वक्र में उपभोग किया जाता है और समोत्पाद वक्र में उत्पादन होता है। अनधिमान वक्र उपभोक्ता से संबंधित है, समोत्पाद वक्र जो है वो उत्पादक से संबंधित है। बाकी तो देखिए टेबल भी वही है, डायग्राम भी वही है। ये जैसे समोत्पत्ति मानचित्र है वो अनधिमान मानचित्र है ना। नेक्स्ट, यहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन की दर पढ़ी, वहाँ केवल प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। यहाँ पर जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं वो विशेषताएं वहाँ पर भी हैं, केवल आपको समोत्पाद की जगह अनधिमान वक्र पढ़ लेना है और जहाँ उत्पादन शब्द बोलते हैं वहाँ पर संतुष्टि शब्द बोलना है। इस प्रकार से हमने ये समोत्पाद वक्र को अनधिमान या तटस्थता वक्र से तुलना करते हुए पढ़ा इसको। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।